नमस्ते भाइयों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। मैं विनोद दुबे आपके धार्मिक चैनल मानवता लाइए दानवता भगाइए विनोद प्रहरी यूट्यूबर इस चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाई बहनों का इस वीडियो के माध्यम से साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे भाई लोग श्री कृष्ण के इस परम पुनीत अलौकिक अद्भुत चरित्र को सुने और उन चरित्रों को सुनने के बाद हमारे भाई लोग अपने जीवन में उन चीज़ों को धारण करें जिससे जीवन संवरता है, जिससे जीवन जो है बनता है। मैं धर्म की रक्षा के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके मुक्ति मार्ग के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत अलौकिक चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण आज आप सबके सन्मुख प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। अब इस महापुराण का आदर करना ना करना, इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करना ना करना आप देशवासियों के ऊपर है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस परम पुनीत देश में जहाँ श्री कृष्ण भगवान श्री राम अपने अनुजों सहित अवतार लेकर के विभिन्न लीलाएं की, साथ ही साथ ऋषि मुनि साधु संतों का उद्धार किया, साथ ही साथ राक्षसों का संहार किया। सत्यमेव जयते इस परम पुनीत क्षेत्र में हमारे भाई, हमारे देशवासी, हमारे बंधु, कितने लोग विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल को सपोर्ट करते हैं। जय जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज इस प्रसंग में हम अपने भाइयों को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से 7वां अध्याय सुनाने चल रहा हूं और 7वें अध्याय का विषय है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। आज का प्रसंग हम यहीं से श्री गणेश करता हूँ। जय हो हमारे समस्त भाइयों की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री कृष्ण। आइए कथा की तरफ रुख करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, साथ ही साथ जान भी लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? नारद जी ने जब सारी चीज़ बताई और जब नारद अपना बीड़ा लेकर के चल दिए तो उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा
कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नामक एक आश्रम है। साथियों, वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वही व्यास जी का अपना आश्रम है, अपनी कुटिया है व्यास जी की वहीं। उनके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। व्यास जी ने उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र किया साथियों, और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। भैया, और इस मान्यता के द्वारा, इस मान्यता के कारण, इस मान्यता के द्वारा होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति। मित्रों, केवल एक ही साधन है भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री राम की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति। इन अनर्थों की शांति का साक्षात सही साधन है केवल परमेश्वर की भक्ति, योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्री मद्भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव की शोक, भैया, जिससे जीव के शोक, मोह और भय जो है नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया या बताया। श्री शौनक जी ने पूछा कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वह सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का, भैया कह रहे हैं, अध्ययन किया है? इस विशाल ग्रंथ का काहे को अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जिनकी बधी उनकी बातें अलग है, लेकिन बंधु जिसकी खुल गई है, जिसकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं,
वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं, ऐसे मीठे हैं कि क्या बताएं, जो सबको अपनी ओर बंधु खींच लेता है। भगवान का व्यवहार, भगवान का चरित्र बहुत ही मधुर है। भगवान का चरित्र जो है साथियों अपनी तरफ खींच लेता है। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। जब प्रभु की प्रेरणा होती है, प्रभु की माया होती है, तभी प्रभु अपनी तरह हमें और आपको खींचते, नहीं तो प्रभु को क्या आवश्यकता, प्रभु को क्या ज़रूरत। उमादार ज्योतिष की नाई सबई नचावत राम गोसाई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, राम भय जे दाहिने सबई दाहिने। वो अपने भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। अपने होश में थोड़ी किए, भगवान की कृपा से। हे सौनक जी, जय जय श्री कृष्ण। हे सौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। जय जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित का जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कहानी, कथा, इतिहास में कह रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। भगवान देवकी नंदन का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के, दोनों तरह के, इधर के उधर के कौरव और भैया पांडव, दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत के युद्ध में साथियों ना जाने कितने सैनिक मारे गए। जय जय श्री कृष्ण। हरिओम। तो जिस समय महाभारत में या महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से, भीम के गदे की मार से न भैया, दुर्योधन की जांघ जो है क्या है बंधु, टूट गई, टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी की सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया, उसे ला करके दे दिया। द्रौपदी के पुत्रों के सिर काट करके, मूड़ काट करके भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, खराब लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुन करके अत्यंत दुखित हुई। जय श्री कृष्ण। पुत्रों का जब निधन हो गया तो सुन करके अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों से
आंसू छलछलाए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगी। किसी का पुत्र 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 की हत्या कर दी जाए तो माता का हृदय शांत नहीं रहेगा बंधु। आंसू नहीं गिरेंगे, आंसुओं की धार बहेगी। और उसके आंसू बहने लगे। वह अर्जुन से बोली, और अर्जुन उसे सांत्वना देने लगे, भरोसा देने लगे। अर्जुन ने कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्रह्मणा धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। मैं उस ब्राह्मण का सिर काट करके तुम्हें भेंट करूंगा। और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगे, नहाओगी। साथियों, अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी, द्रौपदी को भरोसा दिया, साहस दिया, विश्वास दिलाया। और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बना करके, रथ हाँकने वाला, रथ चलाने वाला बना करके, कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वह रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे साथियों दौड़ पड़े। अश्वत्थामा का सामना करने के लिए, या कहिए उसका वध करने के लिए, अर्जुन जो है उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा की, अर्जुन के पुत्रों की हत्या करने से अश्वत्थामा का भी मन जो है बड़ा दुखी हो गया था, उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, जब उस ब्राह्मण पुत्र ने देखा कि अर्जुन तो हमारी तरफ चले आ रहे, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तहां भागता था। रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा इधर से उधर। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्म अस्त्र ही समझा। जब जान गया कि अर्जुन हमारी हत्या कर देंगे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने, तो साथियों उसने क्या किया, एकमात्र साधन निकाला कि ब्रह्म अस्त्र से ही हमारी रक्षा होगी। फिर भी उसे ब्रह्म अस्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी। मिल तो गया था, परंतु भैया
उसे लौटाने की, मान लीजिए किसी के ऊपर आपने प्रहार कर दिया, अगर चाहे आप तो उसे लौटा लें, उसे इसकी विधि मालूम नहीं थी। उस ब्राह्मण पुत्र को लौटाने की विधि नहीं मालूम थी न, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। जब प्राण संकट में पड़ जाते हैं, जब प्राण संकट में फंस जाते हैं, तब समझ में कुछ नहीं आता कि बंधु क्या किया जाए। तब जो जी में आता है, जो विचार आता है, वही साधन प्रयोग कर दिया जाता है। चाहे तलवार रही मार देंगे, चाहे गोली रही मार देंगे, चाहे जिसे अपना प्राण बचाएंगे। तो भैया ब्रह्मास्त्र का उसने संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज बद्धू फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आह बनी है। उसे ब्राह्मण पुत्र ने जब ब्रह्म अस्त्र चलाया तो अर्जुन ने देखा कि अब हमारे प्राण जो है नहीं रहेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मधुसूदन से उन्होंने साथियों प्रार्थना की कि अब क्या किया जाए, कैसे मेरे प्राण बचेंगे। भाइयों, अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद धन, तुम जो है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। पता नहीं आपके अंदर कितनी शक्ति, कितनी ताकत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपने चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। जय जय श्री कृष्ण। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए हैं। स्वयं प्रकाश स्वरूप हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, यह भयंकर तेज अब और से जो भेजा गया है, यह भयंकर तेज उधर से इधर से उधर से चारों तरफ से अब मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है प्रभु, यह क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्म अस्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया। प्राण संकट में होने पर उसने जो है इसका प्रयोग तो कर लिया, परंतु वह इस अस्त्र को, इस शक्ति को जो है लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है, और ऐसा भी नहीं है किसी अस्त्र की सहायता से इसे जो है क्या कहते हैं दबा दिया जाए, इसकी भी शक्ति इसमें नहीं है।
तुम शस्त्र विद्या को, श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जो है शास्त्र अस्त्र विद्या को भली भांति जानते हो, ब्रह्म अस्त्र के तेज से ही इस ब्रह्म अस्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो, क्योंकि यह इतना तेज है और इस अस्त्र को और कोई अस्त्र जो है बुझा नहीं सकता। इसलिए कि ब्रह्म अस्त्र की सहायता से इस आग को जो है आप बुझा दीजिए, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा, भला नहीं होगा। श्री कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन से कहे। तो साथियों, यह अध्याय 7वां अध्याय जो है काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने इस सर्ग को, इस अध्याय को आधा घंटे का कर दिए हैं और लगभग श्रीमद् भागवत का जो ऑफलाइन वीडियो आपके YouTube चैनल पर अपलोड किया जा रहा है वह लगभग आधे घंटे का इस समय बन रहा है। क्योंकि साथियों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाए यह भी अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान का चरित्र है, भगवान की कथा है, भगवान का इतिहास है। क्या करें, 1 मिनट की एक मिनट का वीडियो बनाए, 2 मिनट का बनाए, 5 मिनट का बनाए, 10 मिनट का बनाए। भगवान का जब चरित्र अथाह है तो भगवान की कथा जो है तो लंबी होगी, और लंबी होने के लिए श्रीमद् भागवत 7 दिन तक चलती है। लेकिन फिर भी अगर सारा व्याख्यान, सारी चर्चा एक तरफ से हमारे विद्वान भाई करें तो 7 दिन में भी कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हमारे विद्वान भाई कितना प्रयास करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब कहीं जा कर के इस कथा को बंधु 7 दिन में हम सबको, हम सब भाइयों को, हमारी सभी बहनों को, माताओं को, तब हमारे विद्वान भाई सुना पाते हैं। भगवान का चरित्र बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा अथाह है। तो हमने सोचा कि 30-30 का मिनट का, 25-25 मिनट का एपिसोड भाग बनेगा तो कम समय में हमारे भाई लोग देख लेंगे। अब आज हमने एक भाग कर दिया है और शेष भाग जो होगा हम साथियों भाग इसी अध्याय का हम जो है दूसरा बनाएंगे। जय जय श्री कृष्ण। आशा है आप सबका प्यार उदार मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद दुबे, आपके लोकप्रिय चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका भाई विनोद दुबे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। जय हो हमारे समस्त भाइयों की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री कृष्ण की।